कीप क्वाइट डियर। हाँ चलिए ध्यान से सुनिए। उस दिन अपना कहाँ तक हुआ था उस लेक्चर पे? 4 तक है ना। कोशिश करते हैं आज की पूरा 9 का 9 ख़त्म करते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपके पास क्या बनाना है? आयत चित्र बनाना है। देखो पहले नंबर बताया कि आयत चित्र बनाना है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए थोड़ी से ध्यान रखिएगा। वैसे इस बार जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा वो राजनीतिक पार्टी वाला एक जो नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ये शायद मेरे लगता है पिछले सेशन ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर कोई बात नहीं, जो भी था जैसा भी था, ठीक है। तो चलिए अपन अभी देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहली चीज़ ये कि वर्ग अंतराल, देखिए पहले आप देख लीजिए क्या यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, वर्ग माप बराबर है, सब में 100-100 का ऊपर से लेके नीचे तक में 100 से 100 का डिस्टेंस है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले नंबर में क्या बोला है कि आयत चित्र बनाना है, तो नंबर 1 अपन क्या बनाते हैं? आयत चित्र, आयत चित्र, ठीक। तो आयत चित्र में बेटा जब अपन बनाना स्टार्ट किए तो देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ी से। चलिए ये हो गया। अच्छा सबसे देखिए अगर आप देखेंगे तो पहला क्या होता है? एक्स अक्ष के अनुदिश, और दूसरा क्या होता है? वाई अक्ष के अनुदिश। तो अगर हम बात करते हैं तो पहले हम एक्स अक्ष के अनुदिश वाला उठा लेते हैं। चलिए बताइए, ये हमारा क्या हुआ? एक्स, ये हमारे पास क्या हुआ? 0, और ये क्या हुआ हमारा? वाई। अब देखिए क्या क्या बताया गया है वहाँ पे कि 300 से 400 जो है आपका, ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी से इसको ये, ठीक, ये यानी ये कितना हुआ? 300, फिर ये कितना हुआ? 400, फिर कितना हुआ? 500, फिर कितना? 600, फिर कितना? 700, फिर कितना? 800, फिर कितना? 900, फिर कितना? 1000। ये हो गया। एक्स अक्ष के अनुदिश आप ये जब डिस्टेंस इक्वल है तो आप ऐसे मेंटेन कर लीजिए। फिर क्या बोला है? लैंपों की संख्या, तो लैंपों की संख्या अगर आप देखें तो कितने कितने के डिस्टेंस में, अगर हम देखें 15-15 के डिस्टेंस के लगभग अपन बना लें, ठीक है। तो 15-15 के डिस्टेंस के इक्वल में अगर हम बनाएंगे तो लगभग आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अपन एक काम करते हैं कि लगभग 15 के रेशियो पे बना लेते हैं अपन, ठीक है। इसको थोड़ी सी हम इतना नीचे कर लेते हैं, और आप बोलेंगे तो 10 के रेशियो में भी बन जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। कितना है? कहाँ तक गया सबसे बड़ी संख्या? 86 तक, है ना। चलिए 10 के रेशियो में बना लेते हैं। कितना हुआ? 10, फिर कितना हुआ? 20, फिर कितना हुआ? 30, फिर कितना हुआ? 40, और ये 50, ये 60, ये 70, और ये 80, और थोड़ी सी और ऊपर लेके चलते हैं। और इसको अपन कर देते हैं कहाँ तक? 90, और ये क्या था अपना? वाई अक्ष, ठीक है। अब देखिए 300 से 400 कहाँ तक गया है? 14 तक गया है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे? ऐसे 300 से 4 तक 400, लगभग ये 300 से क्या हुआ आपका? 400, ये लगभग यहीं पे आसपास 14 तक गया होगा। देखो 10 से 20 के बीच में यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? 14 हो गया, और इसमें हम चलिए फिलअप कर दीजिए। अब देखो क्या बताया गया? 300 से 400, है ना, कहाँ तक गया? 14 तक। फिर 400 से 500 कहाँ तक गया है? 56 तक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी को उठा लेते हैं कॉपी करके, और इसी को बढ़ा लेते हैं। देखो 300 से क्या हुआ तुम्हारे पास? 400 से 500, ठीक है। चलो कहाँ तक गया है? कहाँ तक गया बेटा? 56, यहाँ कहीं पे होगा, ठीक। हम इसे यहाँ पे कर देते हैं कि ये हमारा क्या है? 500 वाला पॉइंट है। हाँ फिर क्या बोला बेटा? फिर कहाँ तक गया है? 60। फिर कहाँ तक गया? 60। 500 से 60, 600 कहाँ तक गया बेटा? 60। तो ये लीजिए, ये लगभग बढ़ के हमारा कितना हो गया?
60 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट बेटा कहाँ तक गया, 86 तक अप्रॉक्स। तो ये लीजिए हम इसको बढ़ा देते हैं 86, मतलब ये 80 के अप्रॉक्स 86, ठीक है, ये हो गया। ठीक तो है, हल्का ऊपर ही तो, अच्छा अब नहीं गया, अब ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट 74, इसका भी एक ही कलर कर देते हैं अब, चलिए। फिर गया 74, तो अगर हम चाहें तो इसको हम लेके आते हैं 74, मतलब यहाँ पे कहीं 80 से नीचे, ठीक है, ठीक है ना, 80 से नीचे ही है, ठीक है। फिर कहाँ तक गया है, 62, तो 800 से 900 जो है वो कहाँ तक गया, 62, मतलब कि अप्रॉक्स यहीं, ठीक है, लगभग 60 से जस्ट ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 48, लास्ट वाला जो अपना है वो कहाँ गया है, 48 पे गया है। बताइएगा 48 ठीक है क्या, 50 से नीचे हल्का है, ठीक ना। तो आप जब लाइन से खींचेंगे बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है, नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कितना था, ये 300 वाला पॉइंट है, ये 400 का था, ठीक है, ये 500 का था, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900 और ये 1000, और ये हमारा पूरा क्या कहलाया, अगर हम देखें इसको थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं ना अपन, ये आपका है एक्स अक्ष है, ये क्लियर हुआ, बस बन गया है चित्र। ऐसे तो बनाना है। सेकंड केस क्या बोला है, सेकंड नंबर, दूसरा नंबर, कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है, तो 700 कहाँ है आपका, ये, तो 700 से अधिक मतलब कितना लेना है आपको, 74, 62 और 48 इक्वल कितना हुआ तुम्हारे पास, 182, नहीं गलत आप है, ये 8 2 10 4 14 4 और 6 4 10 11 मतलब कि 184, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख सकते हो कि कितना हुआ, बस, ठीक ना, कि 700 मतलब कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है, तो कितने का है, 184 का, ठीक है, बस हो गया, इतना सा काम है ये, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। अब ये आपका बहुभुज है, क्या है ये आपका बहुभुज, बहुभुज में आपको एक काम करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा कि आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ के आधा करके, ठीक है, तो काम बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको अपन बनाते हैं, इसको हम थोड़ी सी छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आप बुक से बाकी देख लीजिएगा, बताइएगा भी हमें, क्योंकि इसका ग्राफ अपन को बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं। एक तरफ सेक्शन ए का बनाना है, एक तरफ सेक्शन बी का। तो देखिए ये आपका पहले क्या हुआ, पहले नंबर में क्या है, अंक, ठीक है, फर्स्ट में क्या है आपका अंक, सेकंड में आपका क्या है, ये पता है, दो दो बॉक्स है ना बहुभुज में, तो एक एक्स्ट्रा बना लो आप, ठीक है, एक यहाँ पे आप बनाओ और इसमें 2 एक्स्ट्रा बनाओ, ठीक है। बात समझना थोड़ी से, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो क्या दिया है, सेक्शन ए, क्या लिखा है, सेक्शन ए, और ये क्या है बेटा, सेक्शन बी। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, अंक, और क्या लिखा है, इधर भी क्या लिखा है, अंक। अब देखो पहले अंक वाले पोर्शन और फिर क्या बोला गया, बारंबारता, ये है बारंबारता, बीच वाले को छोड़ के भरोगे आप, बारंबारता, ठीक। ये क्या होगा,
वार्ता। देखना बहुत ही अच्छा है ये, ठीक ना, ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। अंक कहाँ से कहाँ तक बेटा बताओ? 0 से लेके, फिर 10 से, 20 से, 30 से, 40 से, बस इतना ही है ना, ठीक है। इसमें भी अंक में यहाँ से है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बताओ? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यही तो है। इसका बारंबारता कितना बेटे बताओ? 3, फिर कितना है? 9, फिर इधर का 5, 19, 15, 10, 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आप निकालोगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालोगे? वर्ग चिन्ह। और यहाँ पे भी निकलेगा क्या? वर्ग चिन्ह। हालांकि हम दोनों का एक ही वर्ग चिन्ह निकाल सकते थे, पर हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों जोड़ के आधा करके तो कितना हो गया? दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10, 10 का आधा करेंगे कितना हो गया? 5, 20, 10, 30, 30 का आधा 15 और 30, 20, 50 का 25। वैसे 10, 10 का डिस्टेंस जोड़ सकते हो। 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35। और देखो इनका 90 कितना हो जाएगा? 45। सेम चीज़ यहाँ पे 5, 15, 25, 35 और ये 45। कोई दिक्कत किसी को? देखो बात समझना, ये दोनों चीज़ें दी गई है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी दिया गया है, अंक भी दिया गया था, बारंबारता दिया गया, बस बीच में आपने क्या निकाल दिया? वर्ग चिन्ह। बीच में ही निकालना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये पता है वर्ग चिन्ह जब भी आप निकालेंगे ना तो वर्ग चिन्ह एक्स अक्ष के अनुदिश होता है। किसके अनुदिश रहेगा? एक्स अक्ष। और बारंबारता जो है वो वाई अक्ष के अनुदिश होता है। तो देखो सेम चीज इसमें भी हमने किया है, ठीक है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निचली वर्ग सीमा धन ऊपरी वर्ग सीमा बटे 2, ठीक है। आपका सूत्र भी दिया होगा, बुक में देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये बन गया। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? अब ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनेगा, ये कितना अच्छा बनेगा। ये आपका हल है बेटा, है, इसको बनाना पड़ेगा। जितने भी बहुभुज बनाने वाले होंगे उनमें सब में वर्ग चिन्ह। अब पता है एक हिसाब से पता है क्या है? इसके साथ 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक ना। मतलब कि ये एक बस देना था तो डबल डबल एक साथ बनवा दिया है, ठीक ना। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हम थीम बैकग्राउंड चेंज करते हैं थोड़ी सी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। रीज़न इसका ये है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे, इसकी वजह से है। चलिए ठीक। चलिए देखो, ये हुआ x, ये क्या हुआ y, ये 0। x अक्ष के अनुदिश बनाना गया है तो वर्ग चिन्ह देखो सब दोनों का वर्ग चिन्ह बराबर है ना। इसका मतलब ये कितना हुआ यहाँ पे? 5। ये कितना हुआ? 5 बाद कितना है? 15। फिर कितना है? फिर कितना है? फिर कितना है? ठीक है। अब देखो इसमें देखो बारंबारता में दोनों को देखो, सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 और सबसे बड़ी संख्या कितनी है आपके पास? 19, ठीक है। तो इसका मतलब आप कैसे बनाएंगे? बनाने का आपका कैसा रहेगा? कुछ ऐसा, ठीक। ये कितना हुआ? 2 का डिस्टेंस लेते हैं, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। एक और लेना पड़ेगा अपन को, और वो कुछ अपन ये ले लेते हैं। और ये आपके पास कितना कहलाया? 20। और ये कितना हुआ? y है ये, ठीक है। आप ध्यान देखना, अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना और बताना है, ठीक है। देखो केयरफुल देखना थोड़ी सी है। बताओ पहले वाले ग्राफ में, ठीक ना, मैं अलग अलग बिंदु से प्रयोग करता हूँ, बिंदु प्रयोग कर लेता हूँ। देखो जो 5 है वो कहाँ तक गया है? देखो ऐसे देखना, ये वर्ग चिन्ह वाले से लेना है। 5 कहाँ तक गया है? 3 तक। तो ये 5 है तो 3 कहाँ होगा? इसके जस्ट ऊपर पटरी रख के बिल्कुल सामने दिमाग लगाना कि यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, यहीं पे होगा ये, ठीक है।
अच्छा सेकंड क्या बोला है, कहाँ तक गया है, 9 तक। तो देखो 15 वाला कहाँ तक गया है, 9 तक। तो मतलब 8, देखो जब आप लाइन रख के यहाँ से खींचोगे ना तो लगभग 8 के थोड़ी सी ऊपर जाएगा, 8 से जस्ट थोड़ी सी ऊपर। या फिर आप कह सकते हो ऐसे, ठीक ना, कि 8 और 9, 10 और इसके बीच में जाएगा, तो यहाँ से लेके ये इसके बीच में होगा। क्लियर हुआ? ऐसा भी तो कहोगे 8 से 10 में एक का ही अंतराल है, ठीक है। फिर क्या है, कहाँ तक गया है, 17 तक। तो 25 कहाँ बेटा आपका, ये। तो 25 कहाँ तक गया, 17 तक। तो 16 ये, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 17 यहीं पे होगा, ठीक है। फिर कहाँ तक बोला गया है, 3 से लेकर 35 कहाँ तक गया, 12 तक। तो 35 कहाँ, ये है, और 12 ये तुम्हारे पास, ये मतलब बिल्कुल सीधी लाइन पे जाना है। ये आप स्केल से रख के खींचेंगे ना तो बिल्कुल इक्वल आएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, 45 कहाँ तक गया बेटा, 9 तक। तो 45, 8, 1, 9, मतलब ये बिल्कुल इसके यहाँ पे आएगा, 45, 45। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ मिलाना है, ठीक है। ये फिर ये फिर ये और फिर ये पटरी रख के मिला दो। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? बस ऐसे आपको मिला देना है, और ये जो बिंदु बनाए थे आप इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक। अब एक बात ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है। क्या समझना है कि सोचो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से 10, ठीक है। तो जब ये 0 से 10 मतलब ये तुम्हारे पास क्या हुआ, 0 से 10 अंतराल स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब 0 से 10 देखो, और 10 का अंतराल है, तो इसका बैक वाला कहाँ रहा होगा, ऋण 10 से 0। देखो ऋण 10 से 0, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो आप बनाए हैं ना, बहुभुज बनाए हैं, ये आपका खुला नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है, बंद रहना चाहिए। तो अगर आप ऐसा सोचिए कि हमारे पास जब 0 से 10 गए, फिर 10 से हम 20 गए, तो इसका मतलब यहाँ पे -10 से हम 0 तक नहीं आए होंगे, पहले आए होंगे ना। और लास्ट वाले में 40 से जो 50 है, तो इसका मतलब 50 से 60 भी गया होगा, है ना। तो आपको एडिशनल एक काम करना है। अब आप सोचिए, आप ऐसे सोचिए कि 5 है, तो 5 से पहले वाला 10 का अंतराल कितना होगा, -5, क्योंकि अगर आप निकाल रहे हैं -10 का, देखिए -10 से 0 का अगर आप निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो -5 नहीं आएगा। इसको जोड़ के तुम आधा अगर करोगे तो माइनस का 5 आएगा ना, ठीक है। तो -5 आपका कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, -5 आपका बिलोंग करेगा कुछ यहाँ, देखो। तो इसको, ये वाला ग्राफ आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ। तो ये आपका बढ़ गया ये, और ये -5 आपका यहाँ रहेगा, समझे। तो इसको पता है यहाँ से आपको मिलाना पड़ेगा, इसको आपको यहाँ से डैश करके ऐसे मिलाना पड़ेगा बेटा, ये। अच्छा आगे वाला पोर्शन कहाँ जाएगा तुम्हारा, अब इसको और 10 का बढ़ा के, रेंज बढ़ा के लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 55। तो 45 से आगे कहाँ है, 55। तो मतलब इसके आगे वाला गया होगा, तो 55 गया होगा, तो सीधे 55 में ले जाके टच कर देना। तो ये बंद, देखो वक्र क्या हो गया, बंद हो गया। ये जो बहुभुज है ना, इसको बंद करना है, समझ गए हम क्या बोले। तो एक स्टेप पीछे खींचना और एक स्टेप इसके आगे खींचना। तो जब पीछे खींचोगे तो वो वाला बंद हो जाएगा, और आगे खींचोगे तो ये वाला बंद हो जाएगा। बंद हो गया ना। अब हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं। दूसरे सेक्शन में देखो, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है, रेड से कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना, सेक्शन बी वाला देखो, 5 वाला कहाँ तक गया है, 5 तक गया है, ठीक है। तो 5 वाला गया है 5 तक, मतलब ये अब 5 वाला यहाँ पे गया होगा 5 तक। ये 5 वाला जो था ना, वो कहाँ गया है, 5, ठीक है। क्योंकि देखो जस्ट 5, 15 वाला कहाँ गया, 19। तो 15 वाला गया है 19, मतलब ये ऐसे गया है सीधे 18, 19, ये यहाँ पे होगा 19। फिर कहाँ तक गया है तीसरा, 15। तो 15 वाला कहाँ तक गया है, 15। तो मतलब 15 वाला गया है, अच्छा 15 वाला तो हो गया। 25 वाला कहाँ गया, 15, मतलब 14 और ये इसके यहाँ पे, मतलब 25 वाला 15 यहाँ पे आएगा, ऐसे कहीं पे, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। तो मतलब 35 वाला 10 तक गया है, मतलब 35 ये यहाँ कहीं आएगा 10। फिर क्या बोला गया है, 10, ठीक है। फिर क्या बोला है, आप जब स्केल से रख के खींचोगे ना तो बढ़िया बराबर आएगा, ध्यान रखना। मतलब पटरी रख लेना, फिर उसको ऊपर तक जाने देना, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया है, 1 तक गया है, मतलब कि 45 वाला कहाँ तक गया, 1 तक, मतलब यहीं कहीं पे होगा। आप ध्यान से देखो, इसको सब मिलाना है, कुछ नहीं करना है। यूं फिर यूं फिर यूं और फिर यूं, ये मिल गया अलग कलर पे। आप ब्लैक और ब्लू पेन से बना लेना। अच्छा इसके पहले अब बात करते हैं, इसका वर्ग चिन्ह पहले कहाँ रहा होगा, सेम। जब इसका वर्ग चिन्ह वही था तो इसका मतलब इसका भी वही होगा। तो इसका मतलब ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है भाई। 5 इसका भी तो था, तो इसके पहले -5, तो इसके पहले भी -5। अब ये 45 के बाद 55, तो इसके में भी 55। तो इसका मतलब ये कहाँ होगा, ऐसे टच होगा। बंद हो गया दोनों वक्र। बस इतना सा काम है बेटा, ऐसे वक्र बनाया जाता है।
क्लियर हुआ? तो बैक आउट करके भी एक वर्ग हमेशा अगर आप बना रहे हैं क्या, बहुभुज बना रहे हैं ना, तो बहुभुज पर आपको यही बनाना है, ठीक है ना, एक बैक आउट करेंगे और एक आगे बनाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? ठीक है, और ये आपका कंप्लीट। अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें पैमाना लिखते हैं। पैमाना, हाँ पैमाना आप लिख सकते हैं अगर लिखना है आपको तो, ठीक है, कि हमने कितना कितना लिया है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, दो दो का डिस्टेंस काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x फिर आपको दो बार बताना पड़ेगा, x अक्ष के अनुदिश आपने 5-5 का लिया है, ठीक है, 10, ठीक, और उसके बाद आपने वो लिया, ठीक ना, एक 2-2 का लिया है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हालांकि यहाँ पे 10-10 का है तो पैमाना की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए क्या करना है आपको, बहुभुज खींचना है। अच्छा, इसका भी बहुभुज खींचना, तो टीम भी दिया गया है, ठीक है, तो चलो इसका भी बना के दिखाते हैं आपको। तो पहले इसका भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। चलो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा पहले आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। अच्छा है कि कम से कम एक ही बार में वर्ग चिन्ह अपना बन जाएगा यहाँ पे। ये वर्ग चिन्ह हो जाएगा और एक टीम ए हो जाएगा और एक टीम बी हो जाएगा। चलो बोलो बेटा, पहले क्या बोला है, गेंदों की संख्या, क्या बोला है, गेंदों की संख्या 1 से 6, फिर कितना है, 1 से 6, 7 से 12, फिर 13 से 18, 19 से, पहली चीज़ तो आप इसको वर्ग अंतराल बराबर करो अब, ठीक है, वर्ग अंतराल भी तो आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वर्ग अंतराल बराबर आप ना भी करेंगे तब भी चल जाएगा फिर, ठीक ना, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर तुम इससे देखो, अगर 0.5 हटा भी रहे हो और घट, यानी यहाँ से देखो 0.5 हटा दिए मतलब घट गया, और इधर जोड़ देंगे तब भी हमारे पास उतना ही बचेगा, है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर कितना दिया गया है, 7 से 12, फिर बोलते जाइए, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30, 31 से 36, 37 से 42, 43 से 48, 49 से 54, बस 60 तक का गया है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। अच्छा, एक साथ 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5, ठीक है, 3.5, और ये अब देखो सब में कितने का, 5-5 का सब में डिस्टेंस है वैसे, है ना, तो 5-3 कितना हो जाएगा, 8.5, क्योंकि 12-7 कितना हो गया, 19, और 19 का आधा कितना हो जाएगा, 19 का आधा फिर, हाँ 9.5 आएगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 9.5, फिर कितना आएगा, 31, तो 31 का आधा कितना हो जाएगा, 15.5, फिर कितना हो गया, 43 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5, कितना था, 43 है ना, 22 दूनी अच्छा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 21.5, फिर कितना हो जाएगा, 27.5, फिर कितना, 67 का आधा, 33.5, फिर कितना हुआ जोड़ने पे, 79 का आधा, 39.5, फिर 8 3 11 और 91 का आधा, 44.5, 40 दुनिया 44 नहीं 45.5, फिर बताओ, 9 4 13 और 5 9 10, 103 का आधा, 52 कैसे हो सकता है, 51.5,
ठीक है। फिर 100 कितना हो गया, 115 का आधा 62.5 62.5। अब बताओ टीम ए और बी, ये ए है और ये बी है। अब ए कहाँ तक गया बताओ, 2, फिर 1 8 9 4 5 6 10 6 2, फिर 5 6 2 10 5 6 3 4 8। और इससे ये तो कंफर्म हुआ कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या ही है इन दोनों में, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, वर्ग चिन्ह बन गया। वर्ग चिन्ह क्या होता है, एक्स अक्ष के अनुदिश, और ये दोनों का ग्राफ बनाना है, मतलब बिंदु डिसाइड करके, ठीक है। कहाँ तक, कहीं पे मिस हुआ है क्या, ये 57 होगा, नीचे वाला ये कितना था यहाँ पे, हाँ 57.5, गुड, ठीक है। गलत तुम ही लोग कराते हो, सही भी कराते हो, एक ही बार में सही करवा लिया करो ना। चलो इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। अब चलो बनाते हैं। चलो बताओ बेटा, ये हुआ x, ये हुआ 0, ये हुआ y, ये तो कंफर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और 10। इसको बताओ 3.5 से 3.5 9.5 15.5 21.5 27.5 36 33.5 39.5 45.5 51.5। रुक जाओ, घट गया। क्योंकि एक पॉइंट अपन को ग्राफ बंद करने के लिए बढ़ाना भी पड़ेगा। सब में 6 का डिस्टेंस है ना। फिर कितना हुआ 57.5, तो 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 63.5। 57 6 63, समझ गए। और ये तुम्हारे पास क्या हुआ, एक्स अक्ष के अनुदिश है, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ, ये भी एक्स ही है, और ये कुल मिला के आपके पास 0 हुआ। तो 3.5, तो 6 इसका अगर हम इसमें बैक आउट करें, भाई देखो 1 से 6 है, तो इसका मतलब बैक आउट में तुम्हारे पास क्या, इसका 3.5 का ऋण 3.5 भी रहा होगा, ठीक। देखो ऐसे समझो ना कि जब 1 से स्टार्ट हुआ तो कहाँ गए 6, तो इसका मतलब 0 हो रहा होगा, ठीक है। और इनके बीच में 5 का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ रहा होगा। फिर ये 7 से, क्यों, भाई माइनस से अपन लेते हैं ना, माइनस का अपन को नहीं लेना पड़ेगा। भाई देखो 5 -5 से 0 तक गया, फिर 1 से 6 तक गया, इनके बीच में कितने का डिस्टेंस है 5 का, तो इसके बीच में भी तो 5 का ही डिस्टेंस है, ठीक। तो इसका मतलब पता है, ये माइनस का यहाँ पे माइनस का 2.5 रहा होगा, ठीक ना। क्योंकि इसका देखो, इसका भी तो एक बैक आउट का आपको निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, और इसका एक आगे का निकालना पड़ेगा, तो आगे के निकाल कर लिख दिए अपन, ठीक ना। पीछे के भी निकाल के लिख दिए, तो पीछे के लिए ग्राफ को आपको 0 से इधर खींचना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। 0 से इधर बैक आउट करेंगे तब ना माइनस में चलेगा। अब आप पहले ग्राफ बनाओ, तो कहाँ तक गया, पहला ए वाला टीम का बनाते हैं पहले। चलो ए टीम का, ए टीम कहाँ तक गया है 3.5 वाला 2 तक, मतलब ये 2 हुआ। फिर ये कहाँ तक गया, जल्दी जल्दी बताओ, ये 1 ही में गया। फिर कहाँ गया, ये सीधे चला गया 8 में, ठीक है। फिर ये सीधे पहुँच गया 9 में। फिर ये हो गया ना, ये वाला बाकी है ना, ये गया कहाँ 4 में। फिर ये गया कहाँ 5 में। फिर ये गया 6 में। फिर ये चला गया सबसे टॉप 10 में। फिर ये वाला ना, कौन सा है ये 6, कौन जा रहा है 51 वाला, ये आ गया 6 में। फिर ये आ गया 2 में। फिर हो गया ख़त्म। अब देखो मिलाओ इसको, पहले क्या यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, और इसको कहाँ टच करना होगा, यहाँ से, और इसको लास्ट में कहाँ मिलाना होगा, लास्ट वाले में,
ये समझ गए? तो इधर 6 बढ़ा इधर 5 कम किए, किधर? इधर 6 बढ़ा इधर 5 कम किए, इधर 6 चला है। इससे इसको देखो, दिमाग लगाओ। 9.5 में अगर हम 3.5 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो कितना हुआ 0 और कितना हुआ तुम्हारे पास 6। अब इससे इसको मतलब 6 डिस्टेंस आया, तो इससे इसको घटाओ तो 3.5 में अगर तुम क्या कर रहे हो, ऋण का 2.5 घटाओ तो ऋण से ऋण धन 2.5 हो जाएगा, तो कितना 0 3 2 5 1 6 आ तो रहा है सब। 6 का ही तो डिस्टेंस है बेटा, 6 का ही तो डिस्टेंस है। काहे परेशान हो भैया, नहीं है 6 का डिस्टेंस है ना। इससे अगर हम इसको घटा रहे हैं तो 6 आना चाहिए, तो इससे इसको घटाएंगे तो माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो 6 आ तो रहा है, तो काहे दिक्कत है। ठीक है, अब सेकंड देखो कहाँ तक गया दूसरा। अब देखो ये वाला कहाँ तक गया है बताओ, 5 तक, मतलब ये गया 5, फिर कहाँ गया सेकंड वाला, क्या गया 6, फिर कहाँ गया, ये आ गया गिर गया 2 में, फिर कहाँ आया, फिर ये सीधे पहुँच गया 10 में, फिर कहाँ आया, ये वाला चला गया 5 में, फिर ये वाला चला गया 6 में, फिर ये वाला आ गया किस में, 3 में गिरा, फिर ये 4 में गिर गया, फिर ये पहुंच गया 8 में, फिर ये फिर से 10 में पहुंच गया, फिर पहुंच गया, सब हो गया है ना। कहाँ चला देखो, यूं चला, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, यूं ये ठीक है। अच्छा देखो इसको लास्ट में तो अपन को यहाँ पे लाना ही पड़ेगा, और इसको कहाँ उठा के रखना पड़ेगा, यहाँ। ये बन गया ग्राफ, ये बहुभुज। आई बात समझ में? बहुभुज का बनाने का काम ऐसा ही है। ठीक, कितना आसान है, एक ही चैप्टर है। ठीक है।